Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? आपका वितरण नियम तक हम लोग कर चुके थे पिछले वीडियो में। अब हमें इसके आगे का जो थ्योरी सेक्शन है उसे कंप्लीट करना है। कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको समझना है। उसको समझने के बाद हम कल से करने वाले हैं क्वेश्चन। तो आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जो आपके द्विघातीय समीकरण होते हैं उनसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको मैं बता देता हूं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। MP टेट वर्ग 2 मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उन पुराने वीडियो को आप लोग देखिए ताकि आगे आपको समझ में आता रहे। क्योंकि आप शुरुआत से देखेंगे तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। और ये जो थ्योरी सेक्शन का नंबर सिस्टम का है ना, ये हमारा लास्ट वीडियो है, यानी कि आखिरी वीडियो है ना। कल से हम लोग करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। नंबर सिस्टम से आपके किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और आपके जो फॉर्मूले हैं वो किस तरह से हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी ये है कि हमें कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कम समय में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो जितने लोग MP टेट वर्ग 2 मैथ सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो आप लोग उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर करिए जितने लोग भी तैयारी करते हैं। एक और चीज़, अगर आपको कहीं पर कोई डाउट रह जाता है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि हम अगले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो पहले आपको समझना क्या है कि अगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ से बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए कोई समीकरण दिया हुआ है ऐसे ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब इनके जो मूल होते हैं, जो मूल अगर क्रमशः मान लीजिए एक अल्फा है और एक बीटा दिया हुआ है, तो उन दोनों मूलों का योगफल किस तरह से ज्ञात करेंगे। मान लीजिए ये आपका समीकरण दिया हुआ है। अब बात कर दी जाए कि इसके मूलों का योग ज्ञात कीजिए, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। आपका ये हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो मूल हैं उन दोनों मूलों का योगफल क्या हो जाएगा आपका, माइनस b/a। समीकरण में b की जगह जो वैल्यू रखी होगी वो रखना है और अपॉन में आपको लिखना है a की जगह जो वैल्यू दी होगी। ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद बात करें, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछ दिया जाए कि दोनों मूलों का गुणा ज्ञात कीजिए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। आई होप समझ में आया होगा आपको कि किस तरह से हमें मूलों का योगफल निकालना है और मूलों का गुणनखंड निकालना है, गुणनफल निकालना है, सॉरी। ठीक, अब अगर यही चीज आ जाए कि मान लीजिए कोई वर्ग समीकरण दिया हुआ है और बोल दिया जाए कि जो उसके मूल होंगे उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का योग यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आपको या तो डायरेक्ट एलसीएम मेथड से आप डायरेक्ट इसी में कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर आपका अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये होगा आपका फार्मूला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब एक क्वेश्चन ऐसे अगर पूछ दिया जाए कि मान लीजिए आपको दे दिया जाए क्या, आपको दे दिए दोनों मूल की वैल्यू, मान लीजिए अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको बता दी गई। अब पूछ दिया जाए कि आप वर्ग समीकरण निकालिए या समीकरण ज्ञात कीजिए, तो किस तरह से आप ज्ञात करेंगे। तो आपको करना क्या है, पहले तो आपको x² लिखना है, माइनस लगाना है, इसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखनी है।
और x को इंटू करना है। प्लस में अल्फा इंटू बीटा रहेगा, अल्फा इंटू बीटा। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। क्या रहेगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों मूलों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस फार्मूले में आपको पुट कर देना है तो आपका क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। अगर हमें दोनों मूलों की वैल्यू पता है, अल्फा और बीटा अगर दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि क्या करना है, आपको समीकरण ज्ञात करना है, वर्ग समीकरण ज्ञात करिए या द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है सीधे सीधे। मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। तो अगर आप फॉर्मूला देख के लिखना चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है फॉर्मूला, नीचे डिनोट करके भी बता दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। आई होप इतना समझ में आपको आया होगा। अगर कोई डाउट इसके बाद भी रह जाता तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग। अब जो द्विघात समीकरण मान लीजिए ये दिया हुआ है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे व समान होंगे, ये कैसे पता करेंगे, तो आपको ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की आपको वैल्यू निकालना है, अगर ये 0 के बराबर है तो जो मूल होंगे आपके वो वास्तविक होंगे या फिर समान होंगे, राइट। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू आपने निकाली बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 से कम निकली, तो आपके जो मूल होंगे वो ऋणात्मक होंगे या फिर आपके काल्पनिक होंगे। ऋणात्मक व काल्पनिक होते हैं, चीज याद रखना। जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आए तो मूल वास्तविक व समान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी 0 से ज़्यादा आए आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे व भिन्न भिन्न होंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर देखिए अब समझिएगा, जब आपका द्विघात समीकरण दिया हो, एक सेकेंड, ये आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अब अगर आपका देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आप निकालते हैं इक्वल टू 0 है, तो आपके जो मूल होंगे वो वास्तविक व समान होंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब अगर इसी में आपका लेस देन 0 हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 अगर आपकी वैल्यू इसकी आती है, तो आपके जो मूल होंगे वो ऋणात्मक व काल्पनिक होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac की 0 से बड़ी आए, तो जो मूल होंगे वो वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। इन तीनों कंडीशन को आपको एक दो बार पढ़ लेना है ताकि आपके दिमाग में बने रहे। अब आते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण आपके फॉर्मूले हैं, उन पे याद रखना है। अब कैसे याद रखेंगे इनका मैं ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, टाइम है कम, तो मैं इन फॉर्मूलों को भी कैसे आए फार्मूला, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला है ना। याद करने की ट्रिक बताऊंगा कैसे आप याद रख सकते हैं, और जो भी मैथ बैकग्राउंड से होगा उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आती होंगी। अगर काफ़ी दिनों से आपने पढ़ा नहीं है, भूल गए हैं, तो थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। नहीं, मैथ वालों को बेसिक कॉन्सेप्ट वैसे भी पहले से क्लियर ये चीज़ें रहती हैं, फिर भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो देखिए अब ये जो आपके महत्वपूर्ण फॉर्मूले दिए हुए हैं, ठीक है, इनको कैसे याद रखना है। जो आपका पहला फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, तो सबसे पहले हम इसको याद कैसे रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक। तो जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो दो चीज़ें याद रखनी है। आप पहले कर सकते हैं ए स्क्वायर, या फिर आप प्लस सीधे सीधे बी स्क्वायर कर दें। प्लस में आपको लिखना है 2ab। अब ये चीज़ आप कैसे करेंगे कि देखिए यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है,
यहाँ पर प्लस का साइन लगा है तो आपके जो पूरा इक्वेशन होगा उसमें हर जगह आपका प्लस लगा होना चाहिए। ऐसे याद रख सकते हो आप साइन के लिए। और कैसे करना है, होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से अगर हम बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर की, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करना है तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सेम रहेगा, इसके बाद ये माइनस साइन है तो यहाँ पर आपको माइनस 2ab कर देना है। आपको समझ में आ गया। अगर इसी चीज को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपका बन जाएगा। अब जो मैंने पहला फार्मूला बताया था उससे कई तरह के फार्मूले बन जाते हैं, क्योंकि आपके सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर देखिए यहाँ पर बात करें, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, अब आपको समझना है इससे कितने फार्मूले बनेंगे। क्या लिखा था हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यहीं से समझिएगा, अगर आपको वैल्यू इसकी निकालनी है तो इस 2ab को आप इधर ले आओगे तो ये माइनस में आ जाएगा, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू आपका क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। समझ में आया। अब अगर आप इसी को यहाँ पर पहला फार्मूला क्या था, एक सेकेंड, इससे एक और फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा था इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था। अब अगर हम इसको इस साइड ले जाएं तो पूरा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि अभी प्लस में है। तो यहाँ पर आपको माइनस साइन लगा देना है इस तरह से, और यहाँ पर इज इक्वल टू कर देना है। कलर चेंज कर लेते हैं तो आ जाएगा, आई होप। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ऐसे इक्वल कर देना है और यहाँ पर आपको माइनस का साइन लगा देना है। तो ये आपका क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। समझ में आ गया। तो इसी से हम लोग फॉर्मूले बना सकते हैं, जिस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए हम उसी तरह से आंसर निकाल लेंगे। तो ये तीनों चीज़ें चारों आ गई होंगी। एक ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये फोर्थ में बता चुका हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आपका a स्क्वायर रहेगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद सेम टू सेम इसमें भी आपके 2-3 फॉर्मूले बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, जिसे यहाँ पर लिखा था आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें भी आपका क्या बना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बना था। अब अगर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 2ab को आप इस साइड ले आइए, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉरी, ये बन गया आपका। ठीक है, जैसा इसमें मैंने बताया कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का आपका फॉर्मूला बना, उसमें आपको 2 फॉर्मूले और बन जाने हैं। जैसे यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर हमें वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की निकालना है तो इस माइनस 2ab को आप इस साइड ले आइए, तो ये माइनस में है, इधर प्लस में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab।
इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया आपका। ठीक, तो आपको यहाँ 5th नंबर का भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बना है आपका ये 5th नंबर का। ठीक है, इसके बाद 6th नंबर का भी सेम ही है। अगर देखिए अब ये 6th नंबर का किस तरह का फॉर्मूला है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4ab आ जाएगा। अब वो कैसे आएगा, आप इनको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसको पूरा लिखिए, इसके बाद माइनस का साइन लगा के ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसे लिखिए और माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप काटेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा 4ab। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपके ये फॉर्मूले दिख रहे हैं इनके। देखिए ये याद कैसे होंगे, आपको बार बार कॉपी पेन में लिख करके देखना होगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अब यहाँ पर आप कहाँ तक आ गए हैं कि 6 पॉइंट तक आ चुके हैं। इसके बाद मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है प्लस में, तो इज इक्वल टू में आपका क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हमें निकालना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। ये ऐसे फॉर्मूले हैं कि जो मैथ बैकग्राउंड से होंगे ना उनको ये सारी चीज़ें रटी हुई होंगी, क्योंकि आप लोग शुरू से ही मैथ में ये फॉर्मूले पढ़ते आते हैं। इसके बाद आपका ये फॉर्मूला जो 9th नंबर का होगा, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो ये आपको याद रखना है। 2-3 बार आप लिख के देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, तो देखिए सीधा सीधा है, होल क्यूब का है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके बाद 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब अगर यही चीज़ माइनस में पूछ दी जाए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसमें पूरे साइन माइनस के कर देने हैं आपको हर जगह पर। तो ए प्लस बी क्यूब और ए माइनस बी क्यूब आपको याद रख सकते हैं कि अगर प्लस साइन है तो पूरे में प्लस साइन रहेगा, माइनस साइन है तो हर जगह पर माइनस साइन रहेगा। ये मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। जैसे ए माइनस बी क्यूब निकाला तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब इसी तरह से फॉर्मूले बनेंगे आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को कैसे बनाएंगे, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा कि जब आप प्लस वाला यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनाएंगे तो ब्रैकेट में इधर ए प्लस बी रहेगा, लेकिन दूसरा जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा वहां पर आपका माइनस ए बी रहेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस रहेगा आपका ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इन फॉर्मूलों का एक काम करना है कि आपको 2-3 बार लिख लिख के देखना है, तो आपको ये फॉर्मूले जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद ये 3 राशियों वाले योग वर्ग व योग घन के सूत्र। देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, या तो आप 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कर सकते हैं, या फिर आप जैसे यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया गया है, 2 कॉमन करके ab प्लस bc प्लस ca लिख सकते हैं। वो आपकी मर्जी है आपको कैसे करना है। इसके बाद a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, इसके बाद
टू ब्रैकेट में रहेगा ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। यहाँ से देखिए जो तीसरा आपको दिया हुआ है, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, इसके बाद ब्रैकेट दूसरा क्लोज रहेगा, फिर इसके बाद ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपका फॉर्मूला निकल के आएगा अगर आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हो तब। अब आपका एक बचता है घातांक के नियम, कि जब किसी जोड़ में घात लगा हो तो किस तरह से करेंगे, जब आपका गुणे में घाते हो तो क्या करेंगे, है ना। तो ये चीजें आपको समझनी है। तो यदि किसी संख्या को उसी संख्या से n बार गुणा किया जाए उसे क्या बोलेंगे, हम घातांक बोलेंगे। यानी कि अगर हम 2 का गुणा 10 बार कर देते हैं तो 2 की पावर 10 लिख सकते हैं हम, 2 की घाते 10 लिख सकते हैं। इसी तरह से ये घातांक बताया गया है कि अगर a को हम n बार लिखते हैं तो a की पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। यहाँ पर a को आपने n बार अगर लिखा तो हम a की पावर n घात लिख सकते हैं। a क्या होगा, a को आधार बेस कहेंगे और n को घातांक कहेंगे, ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब a प्लस बी लिखो इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये योग के लिए घातें जुड़ती हैं इस तरह से। गुणा के लिए a गुणे b करो चाहे b गुणे a करो, आपका आंसर सेम ही आएगा गुणन के लिए। अब आ जाते हैं घात में। अगर मान लीजिए कि घातों में कोई संख्या है, मान लीजिए सेम 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 6 है, तो अगर गुणे के साथ में है कोई संख्या और ऊपर घात है जो, तो उनकी घातों को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, यानी 2 की पावर 14 आपका आंसर आएगा। यही चीज इसमें बताई गई है। जैसे a गुणे m किया आपने और a गुणे n किया, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, a की पावर m प्लस n। इसी तरह से अगर आपने a की पावर, एक सेकेंड, a की पावर आपने m किया और भाग दे दिया a की पावर n का, तो घात क्या हो जाएंगे इसमें, a की पावर m माइनस n हो जाएंगे, m माइनस n। ठीक, अगर आपने गुणा में किया तो क्या होती है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, याद रखना। तो ये आपकी गुणे में घातें जुड़ गई, m प्लस n हो गई। भाग में घातें माइनस हो जाती हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि a की पावर m भागे a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n आपका फाइनल आंसर आ जाए। अब मान लीजिए एक साथ 3 इक्वेशन दे दी यहाँ पर, जैसे ये 5th नंबर में दिया हुआ है कि a की पावर m इंटू a की पावर n भागे a की पावर p। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो पहले आपको जोड़ देना है, तो a की पावर m प्लस n आ जाएगा। अब नीचे भाग में आपका p है तो भाग में क्या हो जाती है, घट जाती है, तो माइनस आपको p कर देना है। तो फाइनल जो आंसर आएगा a की पावर m प्लस n माइनस p आ जाएगा। अब मान लीजिए a की पावर माइनस हमने m लिखा या n लिखा, a की पावर माइनस n लिखा, तो इसका मतलब ये है कि a की पावर n लिख सकते हैं, 1 बटे a की पावर n हम लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा a की पावर n, और अगर हमने लिख दिया a की पावर माइनस n, तो a की पावर माइनस n को हम लिख सकते हैं 1 बटे a की पावर n। और मान लीजिए a की पावर m लिखा हुआ है और हमें इसे लिखना है बटे में, यानी कि इसके व्युत्क्रमानुपाती लिखना है, रिवर्स में लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे a की पावर माइनस m, इस तरह से भी लिख सकते हैं।
अब एक आखिरी फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू, या तो ए बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हो या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। तो ये थे आपके फॉर्मूले, आज कंप्लीट हो गए हैं पूरे। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, तो अगली वीडियो में डाउट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। तो इन फॉर्मूलों को आप लोग 2-3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, इनको कंप्लीट करिए। कल से हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, किस तरह से आपके सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से आपके नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम कल से प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।